क्यों होता है कुंभ मेला हर 12 साल में? क्या आप जानते हैं कि कुंभ मेला का संबंध समुद्र मंथन से है? आखिर इस महाकुंभ में स्नान करने से क्या मिलता है? क्या कुंभ मेला का कोई वैज्ञानिक आधार भी है या ये केवल धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है? आज हम आपको कुंभ मेले की उत्पत्ति, उसके पीछे छिपे गहरे रहस्यों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। कुंभ मेला की उत्पत्ति एक प्राचीन कथा से जुड़ी हुई है। यह कथा समुद्र मंथन की है, जहां देवताओं और असुरों ने अमृत की प्राप्ति के लिए मिलकर समुद्र का मंथन किया था। समुद्र मंथन एक अद्वितीय घटना थी जिसमें सृष्टि के कई रहस्य प्रकट हुए। इस मंथन से अमृत, जो अमृत का प्रतीक था, बाहर आया। लेकिन सवाल था कि इस अमृत का क्या किया जाए। इसी बीच अमृत के कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। समुद्र मंथन और कुंभ मेले के बीच का संबंध केवल धार्मिक नहीं है, यह गहरे प्रतीकों और विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कलश को सुरक्षित रखने के लिए जिस संघर्ष की कहानी हमारे पुराणों में है, वह हमें बताता है कि 4 प्रमुख स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर अमृत की बूंदें गिरी। कुंभ मेला का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। यह मेला जीवन मरण के चक्र से मुक्ति का अवसर माना जाता है। कुंभ के दौरान स्नान को अमृत स्नान के बराबर माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेले में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन सवाल यह है कि केवल स्नान करने से मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है? यहां पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। कुंभ मेला एक प्रतीक है आध्यात्मिक जागृति का, आत्मा की शुद्धि का और जीवन के सत्य को समझने का। जो लोग कुंभ में स्नान करते हैं, वे न केवल अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को पुनः जागृत करने की कोशिश भी करते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या कुंभ मेले में स्नान करने से पाप धुलते हैं या यह केवल एक धार्मिक विश्वास है? कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी इस पर रोशनी डालते हैं। कुंभ मेले के समय नदियों के पानी में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है, जो ग्रहों की स्थिति के अनुसार होता है। नदियों के जल में स्नान करने से शरीर की ऊर्जा शुद्ध होती है और यह शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके अलावा कुंभ के दौरान लाखों लोगों का एकत्र होना और एक साथ स्नान करना एक सामूहिक ऊर्जा का निर्माण करता है, जिसे आध्यात्मिक और मानसिक रूप से लाभकारी माना जाता है। यह सामूहिक ऊर्जा हमें नई ऊर्जाओं से भर देती है और मानसिक शांति का अनुभव कराती है। कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह एक मानवता का महासंगम है। करोड़ों लोगों की भीड़, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, लाखों साधु संतों की भागीदारी, यह सब कुंभ मेले के प्रबंधन का अभूतपूर्व उदाहरण है। भारत सरकार और स्थानीय प्रशासन इस मेले के आयोजन के लिए सालों पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था, साफ सफाई, सुरक्षा, चिकित्सा सुविधाएं और यातायात का प्रबंधन इस आयोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यहां का हर कोना पवित्रता और व्यवस्था का अद्भुत मेल दिखाता है। कुंभ मेला केवल आम जनमानस का मेला नहीं है, यह साधु संतों का महासंगम भी है। नागा साधु, अघोरी, वैष्णव साधु, सन्यासी, कुंभ मेले में अनेक साधु संत अपने अनुयायियों के साथ आते हैं। ये साधु मेला के प्रमुख आकर्षण होते हैं और इनसे आध्यात्मिक चर्चा करना भक्तों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। कुंभ मेला में साधु संतों के दर्शन मात्र से ही भक्तों को आत्मिक शांति का अनुभव होता है। इनकी कथाएं और प्रवचन भक्तों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। कुंभ मेला केवल स्नान तक ही सीमित नहीं है, यह आत्मशुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का भी अवसर है।